बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। 26 जुलाई 2025 का दिन और शाम के 7:30 बजे हैं। तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। अहम ख़बरें हैं। एक तो बारिशी सिलसिला जो है वो कल से पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ इलाकों में असरअंदाज होगा और उसकी शिद्दत जो है वो 28 को ज़्यादा बनेगी और ये 31 जुलाई तक रहेगा। शदीद बारिशें हैं और उसमें कहीं तो 100 या 150 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो सकती है। अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, फ्लैश फ्लडिंग, टोरेंशियल फ्लो बढ़ सकता है, नदी नालों में तूफ़ानी आ सकती है और दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में ये बारिशों का सिलसिला रहेगा। इस बारे में पहले मैं 2, 3, 4 तकरीबन रिपोर्ट्स में बता चुका हूँ कि कहाँ कहाँ पे बारिश होगी। अब दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना बता देता हूँ कि FFD और PDM पंजाब ने भी एक अलर्ट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि झेलम और चनाब में निचले से दरमियाने दर्जे का सैलाब आ सकता है और सिंध के अपस्ट्रीम में भी इजाफा हो सकता है, काबुल दरिया में। बाकी रावी और सतलुज के वाले से उन्होंने हालिया बारिश स्पेल, हालिया मतलब जो आने वाला है, उसके बारे में उन्होंने नहीं कहा कि इसमें इन दरियाओं की क्या सूरत हाल बनेगी। हो सकता है जब वो बादलों की या बारिश की डेवलपमेंट होगी तो उसके बाद देखा जाएगा कि अब क्या सूरत हाल है। फ़िलहाल सतलुज में अगले 2-3 रोज़ तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद बारिशी सिलसिला कितना बरसता है, क्या सूरत हाल वहाँ पे बनती है, तो फिर उस बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। बाकी चनाब में हर वक्त ख़तरा है, हर वक्त मतलब कि जब जब बारिश होगी वहाँ पर और बादलों के सिलसिले होंगे, गैर मामूली बारिश बन गई तो कोई बड़ा सैलाब आ सकता है। अगर इसी तरह नॉर्मल आएगी तो 1,20,30 हज़ार आता रहेगा, जैसे कि गुज़श्ता दिनों 2-3 मरतबा चनाब में आया और सिंध में भी 2-3 मरतबा दरमियाने दर्जे का सैलाब बन चुका है। अब एक बात ज़हन में रखिए कि इन मतलब आप समझें कि सतलुज के साथ ब्यास को भी शामिल कर लेते हैं। सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम, सिंध, काबुल, ये 7 दरिया बनते हैं। अब 7 दरियाओं में सबसे जो जिनका हर वक्त ख़तरा रहता है वो कौन से हैं? वो 2 हैं, एक सिंध दरिया और दूसरा चनाब दरिया। अब देखिए चनाब में 2-3 मरतबा 1 लाख से ऊपर चला गया पानी और थोड़ी बहुत नशेबी फसलात का नुकसान भी उसने किया। और दूसरा सिंध है जिसमें तीसरी मरतबा यानी कालाबाग, चश्मा या आगे जो तौसा गुड्डू है, तो तीसरी मरतबा दरमियाने दर्जे का सैलाब बना है। अब मुमकिन है कि चौथी मरतबा भी बने दरमियाने का या फिर ऊंचे का बन जाए। तो ये सूरत हाल। बाकी दरियाओं में डैम्स वगैरह, इनके भी डैम्स तो हैं। त्रिबेला डैम तो वो अगर भरना चाहे तो वो 5, 7, 10 जुलाई तक भर जाता है। उसके बाद तो उसको ऐसे मतलब उसमें देर करते रहते हैं या उसको आप कह लें कि डिले करते रहते हैं कि भाई हम रिजर्वायर को मुकम्मल करने में। अब देखें ना, समंदर में सारा पानी ज़ाया हो रहा। फिर दोस्त कहते हैं कि जी वो डेल्टा में और ज़मीन, भाई वो ज़मीन जो जहाँ से पानी गुजरेगा उस ज़मीन का भी इस्टीमेट लगा लें, वो कितने एकड़ बनती है, कितने मुरब्बा एकड़ या कितने हेक्टर एकड़ या कितने बनती है। और जिनमें पानी 6 माह नहीं जाता, चाहे वो गुड्डू की नहरें हैं, सक्खर की नहरें हैं या कोटड़ी की नहरें हैं, तो उन इलाके में जहाँ 6 माह पानी नहीं जाता उनका भी अंदाज़ा कर लें वो कितने जो रकबे हैं ऐसे बयाबान पड़े रहते हैं पानी की वजह से। तो इस पे कौन सोचे यार, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, डाटा मैं शेयर कर देता हूँ। बाकी सैलाबों का अब इस बारिश के सिलसिले में ज़्यादा जो है वो ख़तरा है, मतलब ख़ास कर चनाब में, सिंध में या झेलम की अपस्ट्रीम में। अब दरिया सतलुज में अच्छा इस वक्त एक बारिशी सिलसिला है, वो पाकिस्तान की मशरक़ी सरहद के साथ है। गंगानगर जो भारतीय रियासत राजस्थान में है और सरदार शहर भी साथ है, इधर पंजाब के साथ है, पंजाब, भारतीय पंजाब। और बीकानेर जो है वो राजस्थान का शहर है वहाँ पर, और फिर आगे बहावलपुर या पाकिस्तानी सरहद के अंदर चोलिस्तान वगैरह के इलाकों में कुछ फैला हुआ है। अब वो इतनी शिद्दत वाला नज़र नहीं आ रहा, मेरे ख्याल में आगे चलकर वो कमज़ोर पड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन है तो सही। और बाकी जो है कल से जो सिलसिले हैं वो दाखिल हो जाएंगे। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 3,620, सुलेमानकी पर 11,790, इस्लाम पर 3,597, रावी में जस्सर पर 2,129, शादरा पर 14,129, बल्लोकी पर 21,000 क्यूसेक, सिदनई बराज पर 14,095, दरिया चनाब में मराला पर 37,497, खानकी पर 52,944, कादराबाद पर 42,348, त्रिमू बराज पर 64,310 और त्रिमू बराज गुज़श्ता 24 बल्कि 36 घंटों से लगता है, मेरे ख्याल में 36 घंटों से इसी लेवल पे है।
और इस लेवल को मेंटेन क्यों रखा है। अगर फौरी तौर पे जितना पानी आया था उसको आगे डाउन स्ट्रीम में चला जाता या छोड़ देते तो ये 90,000 लाख क्यूसेक तक डाउन स्ट्रीम बन सकता था। क्योंकि अब 36 घंटों से एक लेवल पे इन्होंने रखा हुआ है, तो एक लेवल पे खड़ा करके उसको गुजार रहे हैं, एक लेवल पे रख कर उस पानी को गुजार रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 30-35 हज़ार क्यूसेक इन्होंने अप स्ट्रीम में रखा हुआ है, रेजरवायर बनाया हुआ, स्टोर किया हुआ है, तो वो ऐसा ऐसा निकाल रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, आगे फसलात वगैरह का नुकसान नहीं होगा। लेकिन पीछे उसका फैलाव, वो तो खैर फैलाव जेएलएम वाले ने कर लिया था, जो नुकसान उसने करना था। अब क्या होना है, तो रावी का थोड़ा कम हो रहा है, 16,000 से 14,000 पे आ चुका है, और ये त्रिमू का 64,000 है। तो अब ये इससे बढ़ेगा नहीं, बढ़ना होता तो बढ़ गया होता, अब ये कम ही होगा। तो मतलब आप सारे दोस्त, कबीर वाला, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ के दोस्त, ये जो सिलसिला था इसमें भी आप समझे कि नहीं है। लेकिन एक और बात कि 1,20,000 12 घंटे के बाद मराला पे 2 मरतबा बना था ना, 1,20 फिर 1,20, तो वो भी कहीं बीच में गुम हो गया, गुमसुम हो गया। अच्छा जी, पंजनाथ पर 40,000 क्यूसेक, मंगला डैम से 7,000 क्यूसेक, रसूलपुर से खराज 0, दरिया सिंध में सकद्दू पर 1,67,000, प्रतापगढ़ 2,55,000, बिशाम पर 2,88,000, त्रिबेला डैम से 2,89,000 यानी 2,90,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 42,350, कालाबाग पर 2,94,459, चश्मा पर 3,25,015, तौसा पर 4,37,776, और तौसा अब लेवल कम होना शुरू हो गया। इससे कबल जो लेवल था वो 4,41,000 क्यूसेक था, मैक्सिमम गया, और पिछला जो साबका रेला था वो 4,46,000 पे गया था। तो आप समझे वही उसी जितना है। अब ये 4,37 पे 4,000 कम हो गया, अब 4,37 पे आ चुका है, अब इसका लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। और गुड्डू जो है ना वो थोड़ा इजाफा जाएगा, क्योंकि पंजाब के दीगर दरियाओं का भी पानी शामिल हो रहा है। गुड्डू पर अब इजाफा हो रहा है 3,21,136 क्यूसेक। तो डाउन स्ट्रीम में नहरों को डाल दिया जाए तो ये 3.5 लाख से भी ज़्यादा अप स्ट्रीम हो चुका है। सखर पर डाउन स्ट्रीम 2,42,120 क्यूसेक, कोटरी पर डाउन स्ट्रीम 93,380 क्यूसेक। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।